जिनका भी माता पिता कष्ट पाके मरे हैं या आज के डेट में माता पिता जीवित हैं और उनको ओल्ड एज होम में भेज के रखे हो, उनके प्रति जो स्नेह, सौहार्द, दया, श्रद्धा रखना चाहिए, नहीं रख रहे हो। ऐसे लोग याद रखना कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। जिनका कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, 3, 6, 8, 12 में बैठा है, उनका माँओं का जिंदगी में बहुत कष्ट होता है ऐसा संतान जन्म करके, और उनको संतान से कष्ट मिलता है। जिस माताओं के पिताओं के कुंडली में पंचम स्थान पीड़ित अवस्था में पंचम में ग्रहण वगैरह होता है या अष्टम शनि में जिनका जन्म होता है, उनके जीवन में भी भयंकर कष्ट मिलता है। और ये दोष कदाचित पितृबाधा पितृदोष के कारण भी मिलता है, भी बोल रहा हूँ, ही नहीं। तो ये पितृ पक्ष है जहाँ पर आप लोग ऐसे दोष से मुक्ति होने का मार्ग पा सकते हो। बहुत से कुंडली देखता हूँ, सब कुछ ठीक रहता है, केवल और केवल पितृदोष या चंद्रमा का दुर्बलता या माता को कष्ट के कारण उनके जीवन में बड़े बड़े राज्यों फलित नहीं हो पाते, अमीर लोग भिखमंगा होकर रहते हैं। ये बहुत से कुंडली में मुझे देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि ये जो आने वाला पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में एक सुनहरा मौका है जहां पर आप ऐसे पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और पितृपक्ष का अगर सही से आप उपयोग कर सकते हो तो आप जिंदगी में बहुत कुछ उन्नति और सफलता के शीर्ष देश तक पहुंच सकते हो। अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को सम्मान करें। पितृपक्ष माने अगर आप ये सोचते हो कि पितृपक्ष का अर्थ यही है कि पितृपिंड डाल दें, मरे हुए लोगों के लिए कुछ पिंड दान दक्षिणा कर दें। अरे जिंदा वालों को अगर तुम खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, मरने ध्यान रखा नहीं, ख्याल रखा नहीं, मरने के बाद 1000 पिंड दे दो, क्या होने वाला है। लेकिन हमारा भारतीय विधान है, देना चाहिए, उनको मिलता भी है। इस समय पितृलोक सब आना चालू कर जाएंगे धरती में, और ये पितृलोक से जो लोग आएंगे, अप टू पक्ष 15 दिन मुख्य रहता है पितृ श्राद्ध इत्यादि पिंड आदि करने के लिए। साथ में इस समय उनके नाम पे दान दक्षिणा, जलदान इत्यादि सब कराया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पितृदोष वालों के लिए इस समय पीपल वृक्ष का रोपण करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति पर्यावरण प्रदूषण से देश को बचाना है। और पेड़ इसीलिए कटहल का पेड़, पीपल का पेड़, बर का पेड़, ये सब आध्यात्मिक पेड़ जितने सारे इसलिए लगाते हैं कि हमारा पितृलोक आने से उनके लिए वास है, स्थान है, वहाँ आके बैठेंगे। लेकिन आप पेड़ लगाते नहीं हो तो कहाँ बैठेंगे वो लोग। इसलिए हम लोग का संगठन के माध्यम से अभी तक करीब 2.5 लाख से लेके 10 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेड़ लगा चुके हैं। हमारे संगठन का एक ही काम और प्रमुख काम है पेड़ लगाना, लाखों पेड़ लगाना। तो आप इस पितृपक्ष में सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य काम है अपने पितरों के नाम पे एक एक पेड़ जरूर लगाना। पीपल का गछ, बर का गछ, कटहल का गछ, इसमें सब पितृ कार्य होते हैं। और पितृलोक आके इसमें आके जब आकाश से उतरते हैं, पितृलोक से आते हैं, तो यहीं आपका इंतजार करते हैं। जब आप उनको खिलाते हो, पिलाते हो, सम्मान करते हो, मान देते हो, उनके लिए पानी देते हो, तो वो लोग प्राप्त करते हैं, तृप्त होते हैं, फिर अपने पितृलोक चले जाते हैं। देखो, तृषा तो जानते हो, लेकिन महातृषा निवारणार्थे, क्षुधा तो जानते हो, महाक्षुधा निवारणार्थे। इस पितृपक्ष में उनके नाम पे तर्पण और जल इत्यादि दिया जाता है। इस समय आपका घर, ये 15 दिन से लेके दीपावली तक संध्या समय में उनके नाम पे एक दिया जलाना, उनके लिए पानी रख देना, उनके लिए कुछ भोजन व्यवस्था करके ब्राह्मण गरीबों को उनके नाम पे खिला देना, और पेड़ जरूर लगाना। ये पितृपक्ष का प्रमुख साधना रहता है। और इसलिए मेरे को आप सबको मेरा अनुरोध है कि इस पितृपक्ष का जाया जाने मत दो, अगर कुछ जिंदगी में करना चाहते हो। और पितरों को केवल श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष के अंतर्गत पितरों के प्रति सम्मान जागृत करके देना, तो याद रखना उनको मिल जाता है। और जिनका भी माता पिता नहीं है उनको तो पक्का करना है, और जिनका है
पितृपक्ष में केवल मरे हुए को पूजा नहीं होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो शरीर छोड़ दिए हैं, मर गए हैं, वही केवल पितृ हैं, पितरस हैं और उन्हीं के खाली सेवा तपस्या करेंगे, उनको अर्पण मतलब श्रद्धा तर्पण इत्यादि करेंगे, नहीं। आपके जो माता पिता जीवित भी हैं, इस समय उनके लिए स्पेशल गिफ्ट देना, उनका सेवा कर देना, उनका ख्याल रखना, कुछ नहीं उनके पास जाके 5 मिनट बैठ जाना। अपना माँ को, कई सारे लोग बोलते हैं कि माएँ बोलते हैं मेरे को कि माँ सुन, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गया, उसका नाती पोती देख लिया, मेरा काम तरस गए कि एक बार मेरा बड़ा बेटा का मुंह से माँ सुनूं। तो एक जाके माँ बोल के पुकार लेना, उसके पास बैठ जाना, कुछ नहीं मांगती है आपको, पैसा पत्ता कुछ नहीं मांगती है, लेकिन एक बार माँ बोल दोगे तो 1 करोड़ का उसको मिल जाता है गिफ्ट, कि उस माँ बनने का उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए माँ को कुछ नहीं चाहिए, एक बार पुकार लो माँ बोल के, उसके पास 5 मिनट बैठ जाओ। बैठे बूढ़े बूढ़ी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं अकेलेपन में, उनके पास पूछने वाला, समझने वाला, उनका बात सुनने वाला कोई नहीं होता। मैं करता हूँ इसीलिए बोलता हूँ, नहीं करता तो मैं बोलता ही नहीं। मेरा ये रेगुलर प्रैक्टिस है। मैं घर में घुसूँ तो मैं पहले अपने माँ के पास जाके बैठता हूँ, फिर बाकी दूसरा काम करता हूँ। बिना फालतू का भी मेरा माँ को थोड़ा सा मजाक में मतलब माँ बोल के पुकार लेता हूँ। यानी माँ बोल के पुकारना, माँ देखो ये काली माँ और दुर्गा माँ के पूजा में भी आता है कि माँ बोल के एक बार पुकार दो, माँ खुश हो जाती है। और एक माँ बोल के पुकारना, तुम्हारे शनि राहु केतु में दम नहीं है, एक बार माँ बोल के बुला के देख लो, तुमको हर कष्ट पीड़ा से बचा लेती है। ये पितृपक्ष में सीखना और अपने जीवन में उपयोग करना। कोशिश करूंगा, पुराना पितृपक्ष का करीब 50-100 वीडियो होगा, उसका लिंक या प्लेलिस्ट मेरे इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, देख लेना। रियू काई जापानीज टेक्निक है, कैसे करते हैं, उनके लिए पानी कैसे रखते हैं, मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं, केवल पितृपक्ष में आपको एक बार जागृत कर दे रहा हूं और ये प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आपका बूढ़ा बूढ़ी ओल्ड एज होम में हो तो उनको ले आइए। उनका घर ओल्ड एज होम नहीं है, आपका घर है। और अपने माता पिता का ख्याल रखिए ताकि उनका सांस, उनका अभिशाप, उनका अशांति आपके ऊपर नहीं पड़े और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। इसलिए